मोहसिन रजा साहब की तरफ बढ़ते हैं। मोहसिन रजा साहब, कुछ देर पहले एमक्यूएम के रहनुमा ने मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि एमक्यूएम के खैरात पे जो मेयर बनेगा वो मेयर बनेगा और इस वक्त जो लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो आवाम की तायद से महरूम है। और उनका ये भी कहना था कि 50% तो पीपल्स पार्टी खुद मानती है कि यूसीज इन्होंने ख़त्म की हैं और हमारा हक मारा है, और हम 70% कहते हैं। ये जो इनका क्लेम है, ये कितना इन्फ्लुएंस करेगा आगे जाके कराची की पॉलिटिक्स को? देखें, अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि कराची में और सिंध में बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं और हमें इसको वेलकम भी करना चाहिए और उससे सराहना चाहिए कि एक बड़े अरसे के बाद कराची में बलदियाती इंतखाब हो रहे हैं। और कभी भी पीपल्स पार्टी का कराची के शहरी हलकों में कोई खास हिस्सा नहीं रहा। वो कि पीपल्स पार्टी की तैयारी और दीगर इलाकों से को भी सलमी की 2-3 सीटें और सूबाई सलमी की कुछ ज्यादा सीटें आती रही हैं, लेकिन वो कराची के बलदियाती निज़ाम से बिल्कुल गैर मुतल्लिक थी। ये पहली मरतबा है कि उन्होंने ऐसी हिकमत अमली बनाई है और 15 सालों के बाद वो चंद मसले लेके आए हैं जिसकी सुबह से शाम तक वो तशहीद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने कराची के अवाम के साथ क्या कुछ किया है। अपना जो माजी है उनका तो फिलहाल छुप गया है, क्योंकि माजी के बारे में बात ना वो करना चाहती है ना कोई सियासी जमात करना चाहती है कि उसने कराची के साथ क्या किया है। सबका माजी एक जैसा है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की थी कि उसकी 15 साल तक कराची में और सिंध में हुकूमत रही, लेकिन उसे कराची के अवाम को बुनियादी सहूलियात से भी महरूम रखा। अब ये अच्छी बात है कि उन्हें कराची के मामलात में दिलचस्पी पैदा हुई है और उन्होंने इन इंतखाबात को के इनेकाद को यकीनी बनाया। तो अब देखना यह है कि कराची में जो रिजल्ट आता है, वो जो भी रिजल्ट आएगा, वो ये बात दुरुस्त है कि वो कराची की असल शहरी आबादी की तायद और हिमायत से महरूम रहेगा, क्योंकि एक बड़ी तादाद जो है वो वोट डालने के लिए नहीं निकली और उन्होंने एमकेएम लंदन ने या एमकेएम पाकिस्तान ने इस इलेक्शन का बाइकाट किया, लेकिन बाइकाट जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है। उन्हें चाहिए था कि वो इस इलेक्शन में हिस्सा लेते। मोहसिन साहब, ये मैं जानना ये चाहूंगा, आपने अभी अवाम की अदम दिलचस्पी की बात की, ये एमकेएम के बाइकआउट की वजह से आप लो टर्नआउट देख रहे हैं क्या? नहीं, मैं कहता हूँ कि वजह कुछ भी हो, टर्नआउट तो लो ही है जी। इसे कुछ भी कहा जाए। मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों की पे लोगों की कम दिलचस्पी होना या इंतखाबात के बारे में लोगों की हमारे साथ ही